हेलो दोस्तों, आपका मेरे चैनल सरल जीवन पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज बात करेंगे केतु की। देखिए, हमारे मस्तिष्क में 3 हिस्से होते हैं: कॉन्शस माइंड, अनकॉन्शस माइंड और सब कॉन्शस माइंड। अगर हिंदी में कहें तो चेतन मन, अवचेतन मन और अचेतन मन। अब क्या होता है दोस्तों कि आपने देखा होगा कि 7 दिनों की मैपिंग 7 ग्रहों के अनुसार है। मतलब संडे सूर्य का, मंडे चंद्र जी का, ट्यूसडे मंगल, ठीक है, बुधवार बुध, बृहस्पति बृहस्पति देव का, शुक्र। पर दो चीज़ें आपने मैप नहीं किया। तो इसके पीछे क्या कारण है दोस्तों कि वह दो चीज़ें यानी राहु और केतु की जो एनर्जी है, स्पेक्ट्रम है, वो आपके सब कॉन्शियस और अनकॉन्शियस माइंड को बिलोंग करती है। ठीक है। अब क्या होता है कि जो आपका अनकॉन्शियस माइंड है वो क्या करता है कि आपको स्पिरिचुअलिटी की तरफ ले जाता है। जितने भी ध्यान होते हैं, जितना आप ईश्वर की तरफ भक्ति करते हो, वह सब की एनर्जी कौन देता है? वो केतु देता है। जितनी भी तरह की आपकी तंत्रिक विद्याएं हैं, गुप्त रहस्य है, किसी को देख करके उसके जीवन के बारे में पूरा वर्णन करने वाले लोगों के बारे में आपने सुना होगा, या बहुत सारे ऐसे तांत्रिक होते हैं जो आपको देख करके ही आपके घर की आने वाली समस्या या जो चीज घट चुका है उसको बता देते हैं। उसका मतलब क्या है कि उनके जीवन में रूलिंग क्या है? वह केतु की एनर्जी का रूलिंग है। यानी केतु आपके अनकॉन्शियस माइंड को रूल करता है, जैसे राहु आपके सब कॉन्शियस माइंड को रूल करता है। मतलब कि जैसे मान लीजिए कि आप जीवन में कुछ किसी को बोलना चाहते हैं, गुस्से की वजह से या कोई भी कारण होता है। दोस्तों, आपने देखा कि कोई व्यक्ति या कोई महिला जीवन भर घुटती रहती है, फिर एक समय ऐसा आता है कि उसके पूरे मन में जितना भी कुछ रहता है, उबार रहता है, वह सब निकाल करके भप फेंक देती है। वह क्या है? सब कॉन्शियस माइंड में आपके हर एक चीज़ जो आप करना चाहते हो लेकिन कर नहीं पाते हो, वो इकट्ठा होती रहती है। इट इज़ स्टोर्ड। अब क्या होगा कि एक समय ऐसा आएगा कि जिस समय आपका सब कॉन्शियस माइंड एक्टिव होगा, यानी कि वह उस लेवल को, यानी थ्रेशोल्ड लेवल को वह क्रॉस कर देगा, तो वहाँ पे क्या होगा कि फिर वो सब भूल जाएगा। जो उसको कहना है, वो कचरा जितना भी उसके मन में था वो निकाल करके अपना फ्रस्ट्रेशन दूर कर लेगा। तो इसको यह इसीलिए राहु को मैंने आप लोग को समझाया था कि वह अकस्मात चीज़ों को जन्म देता है। अकस्मात चीज़ों का अर्थ ही यही है कि जिस पे आपका कंट्रोल नहीं होगा, क्योंकि वो जो सब कॉन्शियस माइंड में आपके जन्मों जन्मों की चीज़ें इकट्ठा हो रही हैं। जरूरी नहीं कि आज एक महीने आपका जीवन बचपन से लगा कि किसी के जीवन में किस तरह की परिस्थितियों से वो गुजरा है, वह सब परिस्थिति उसके सब कॉन्शियस माइंड में स्टोर होती है दोस्तों। इसलिए कोई भी आदमी, चाहे आप दिमाग की मेमोरी देखिए, वैज्ञानिक भी कहते हैं कि एक स्नायु तंत्र 1 करोड़ बातों को स्टोर कर सकता है। मतलब पूरी दुनिया का जो ज्ञान है, पूरी दुनिया की जो बुक्स है, पूरी लाइब्रेरीज को हमारे माइंड में इतना स्टोरेज है कि हम उसको स्टोर कर दे फिर भी हमारे दिमाग में वो चीज़ बची रहेगी। तो इसका कहने का मतलब ये है कि जो आपका सब कॉन्शियस माइंड है वो किसी घटना को बहुत ध्यान से देखता रहता है, लेकिन किस घटना पे रिएक्ट करना है या किस बात को उस पे रिएक्ट करना है। जैसे मान लीजिए, देखिए बचपन में देखिए बहुत लोग आपको चिढ़ाते रहते हैं, या मान लीजिए कोई आपका मजाक बनाते हैं। उस समय हो सकता है वो पावरफुल रहे हो तो आप उनको कुछ भी नहीं कह पाते, लेकिन वो आपके जो टीस है, वो जो आपकी तकलीफ है, वो आपके सब कॉन्शियस माइंड में धीरे धीरे इकट्ठा हो जाती है। जो इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स दोस्तों जिसको आप कहते हैं, वह सब कॉन्शियस माइंड में इकट्ठा होती है। उसी इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स को दूर करने के लिए आदमी प्रयास करता है अपने जीवन में। ठीक है। तो ये जो सब कॉन्शियस माइंड है, यह राहु के एनर्जी को बिलोंग करता है। अब मैं इंपॉर्टेंट बात आपको बता रहा हूँ कि केतु, तो आपके जीवन में जितनी भी रहस्य हैं या गुप्त चीज़ें हैं, या अगर आप रोगों में देखेंगे तो जो आपके यूरिन संबंधित रोग होते हैं, घुटने से संबंधित रोग होते हैं, ये सब दोस्तों केतु की वजह से ही होते हैं। ठीक है। या फिर आप देखेंगे तो जैसे आप सपने में उठ के बैठ जाते हैं, या आपको सही से नींद नहीं आती, या फिर आपको ऐसा लगता है कि कोई भूत प्रेत या नेगेटिव एनर्जी का आपके ऊपर साया है, यह सब आपको केतु की एनर्जी को रूलिंग्स बताते हैं। ठीक है। अगर इसको और डिटेल में समझें तो जो हमारा अनकॉन्शियस माइंड है, अगर उसको आप एक्टिवेट कर जाते हो, किसी भी बहुत सारी विधियाँ होती हैं, लेकिन वह मेन विधि जित आपको उस विधि की तरफ इंटरेस्ट कैसे होगा, उस विधि की तरफ आपको इंटरेस्ट तभी होगा जब आपकी जो एनर्जी होगी
वह केतु की एनर्जी हो तो आपका मन अपने आप उस दिशा में खिंचता है। ठीक है, उस दिशा में जो खिंचता है तो आप ध्यान के लिए भागते हुए चले जाओगे, या कोई ऐसी गुप्त विधियों सीखने के लिए आप कुछ भी खतरा मोल लेने को रेडी हो जाओगे, क्योंकि अनकॉन्शियस माइंड का एक्टिवेट होने से आपको इतने रहस्यों का पता चलेगा, जीवन और मृत्यु तक के रहस्यों को इससे जाना जा सकता है। तो इसलिए ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट ग्रह है, क्योंकि यह आपको इस जीवन के लिए नहीं, पारलौकिक चीज़ों को भी आप इससे देख सकते हैं। किसी के जीवन में होने वाली घटनाओं को समझा जा सकता है, या किसी जगह में आप जाएंगे उस वहाँ पर क्या क्या घटना हुई है इसको भी आप इस ग्रह के एनर्जी स्पेक्ट्रम से, एनर्जी की पावर से आप समझ सकते हो। सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि यह रूलिंग जो एनर्जी वाला व्यक्ति होगा, अगर वह आपको कुछ भी कहेगा, यानी कि उसकी कही बात 95% सत्य निकलेगी, यह गारंटी है दोस्तों। क्योंकि इसके अंदर से जो निकलेगा वह अनकॉन्शियस माइंड में छिपी हुई चीज़ ही बाहर निकलेगी, जो कि आपके साथ या आपके आने वाले जो आपका इशू, आपके आने वाले जो चीज़ें हैं उसके साथ ये मैप करेगा। ठीक है, अब इसको ध्यान से समझना चाहिए कि हमारा जो जीवन है वह हम सिर्फ कॉन्शियस माइंड में कंसंट्रेट करते हैं, लेकिन दो अलग अलग जो दिमाग के हिस्से हैं, अनकॉन्शियस और सबकॉन्शियस, इनकी एनर्जीज को जो रूलिंग ग्रह हैं उनके उपाय बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि वह डिस्टर्ब हो जाती है तो फिर आपका जीवन बड़ा कठिन हो जाता है। तो दोस्तों ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस माइंड को कैसे कंट्रोल में रखें, क्योंकि यह दोनों एनर्जी अगर पॉजिटिव बनी रहें तो आपको इतने फ़ायदे होंगे, इतने आपको विजय श्री, या समझ लीजिए कि जीवन में इतना सम्मान और रिस्पेक्ट आपको कोई और नहीं दिला सकता जितने कि यह दोनों ग्रह की एनर्जी आपको दिला सकती हैं। ठीक है, इसको आप निगेटिव एनर्जी मत सोचिए, क्योंकि ये बहुत ही पावरफुल है, बहुत ही पावरफुल ग्रह है, बहुत ही पावरफुल ग्रह है। ठीक है, अब इसका दान भी देखते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो है दोस्तों, अगर आपका दो रंग का, एक कुत्ता ऐसा होता है जिसके दो रंग होते, तो अगर आप उसको रोटी दे दो तो आपका केतु बहुत ही स्ट्रांग हो जाएगा। एक जो सबसे सरल चीज़ है वो सभी कर सकते हैं, अगर सोमवार का आप व्रत करते हो उससे भी आपका केतु बहुत अच्छा हो जाएगा। दोस्तों एक सबसे साधारण उपाय मैं आपको ये बता रहा हूँ, जो आपको 43 डेज करना है। आप सोने जाते हैं ना, तो अपने बिस्तर के या सिरहाने पे आप क्या रखेंगे, एक पानी का लोटा रख दीजिए। उसके बाद वह लोटा जो है आप सुबह उठ करके किसी भी पेड़ पे चढ़ा दीजिए। दोस्तों एक इम्पॉर्टेंट बात इसमें और प्लस करता हूँ मैं, आपने बचपन में सुना होगा, अगर गांव में आप रहे होंगे तो आदमी, आपके मम्मी पापा या आपके बुजुर्ग बोलते बबूल की छाया में मत रहो, क्योंकि वहाँ पे बहुत भूत प्रेत या ऐसा कुछ भी कर सकते। लेकिन दोस्तों उसका नेगेटिव इम्पैक्ट क्या है, अगर कोई व्यक्ति लगातार 1 महीने बबूल की छाया में सो जाए, उसको 100% दमा हो जाएगा, उसको चर्म रोग हो जाएगा। तो यह जो चीज़ें हैं, जितने भी इसका जो संबंध है वह बबूल के पेड़ से है, मतलब केतु से। तो आपकी जो अंदरूनी किसी भी तरह के इंटरनल ऑर्गन्स से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स हैं, मतलब जितना भी रहस्य वाली चीज़ है वह सब केतु से बिलोंग करता है। तो मैंने इसके उपाय बताए, ये कितना एनर्जेटिक हो सकता है, आपको इससे क्या मिल सकता है, क्योंकि इसके बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स है इसके। ठीक है, तो आई थिंक आई कवर्ड मोस्ट ऑफ द थिंग्स, आप ये ज़रूर करें। ठीक है, फिर उसके बाद मुझे ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स में कि आपको इससे क्या फ़ायदा हुआ, क्योंकि यह जो सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस माइंड एक्टिवेट करने के जो रास्ते मैंने आपको बताए हैं, इट इज़ वेरी यूजफुल। दोस्तों इसको ट्राई कीजिए और आपका 100% इससे बहुत फ़ायदा होगा। थैंक्स अ लॉट, ऑल द बेस्ट। आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।